साथ और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जयपुर से। यह खबर आ रही है, दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा का प्रेमचंद बैरवा पर तंज सामने आया है। डिप्टी सीएम अपना जिला नहीं बचा पाए। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा गया है डिप्टी सीएम बैरवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। यह बात आज गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कही गई है। सीएम ने अपना जिला बचा लिया और सीएम ने डीग जिला तो बचा लिया, लेकिन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू जिला नहीं बचा पाए। तो तंज कसा है पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेमचंद बैरवा पर। इनके पास में ऐसा कुछ उप मुख्यमंत्री जी है, बेचारे मुश्किल से तो बचे थे दिल्ली वाले में चक्कर में, और आज उनको निपटा के घर बैठा दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं आए। अरे भाई प्रेमचंद बैरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे कि आपका जिला जो वर्षों से डिमांड कर रहे थे, आपका जिला चला गया। आप उप मुख्यमंत्री हो, किस बात के उप मुख्यमंत्री हो? भजनलाल जी ने अपना बचा लिया, डीग वाला बचा लिया ना, डीग वाला बचा लिया और उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया। और जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोला है। जिलों को लेकर गहलोत ने सरकार पर यह हमला बोला है। डीग भरतपुर से 35 किलोमीटर दूर है, उसे खत्म क्यों नहीं किया? तो यह बड़ी बात कही गई है। जो जिले खत्म किए गए हैं उनको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोला है और कहा है कि डीग जो जिला है वो भरतपुर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, उसे खत्म क्यों नहीं किया गया? अगर खत्म करना ही था तो उसको भी खत्म कर देते, इस जिले को क्यों रहने दिया गया? डीग जो है जिला हमने बनाया 35 किलोमीटर भी है भरतपुर का, फिर उसको खत्म क्यों नहीं किया? डीग जिला जो है बनाया हमने, वो तो बहुत नजदीक है भरतपुर के। अगर दूरी क्राइटेरिया होती तो उसको कैसे खत्म कर दिया? बाकी तो 100, 125, 140 किलोमीटर पे मुख्यालय हैं। और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। 50 जिलों की खबरों में पहली खबर महत्वपूर्ण। सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने आज अहम फैसला लेते हुए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित जिलों और संभागों का पुनर्निर्धारण कर दिया है। कैबिनेट ने 9 नए जिले और 3 संभागों को खत्म करने का फैसला किया है। अब प्रदेश में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। कैबिनेट ने जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का भी फैसला किया है। इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार के ऊपर बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। इधर गहलोत सरकार के जिलों के पुनर्गठन के फैसले पर भजनलाल सरकार ने 9 जिले और 3 नए संभाग बनाने के फैसले को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर हमला बोला है। गोविंद डोटासरा ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने ऐसा जनविरोधी निर्णय लिया है जिसकी कल्पना प्रदेशवासियों ने नहीं की थी। और जो निर्णय लिया है वो जनता के जनमानस के खिलाफ निर्णय लिया गया है। हम घोर निंदा भी करते हैं और हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम राजस्थान की जनता इस जन विरोधी भाजपा की सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। मैं सुन रहा था इनकी पीसी जोगाराम जी की, उनका एक ही दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है कि कांग्रेस के बनाए हुए जिले, इनको खत्म करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीएमआर में कोटा संभाग के बीजेपी विधायकों से संवाद किया। मीटिंग में प्रदेश में किए गए कार्यों और आगामी बजट सत्र को लेकर सुझाव भी लिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज पर भी विधायकों से फीडबैक लिया। सीएम 30 दिसंबर तक सभी बीजेपी विधायकों से अलग अलग संभाग के हिसाब से मुलाकात कर बातचीत करेंगे। इस बैठक में कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं को भी अहम माना जा रहा है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री और विधायकों से संवाद पर भी अपनी बात रखी। राठौड़ ने कहा कि सीएम अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी सहमति से काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में हमारी पार्टी सबकी सहमति से काम कर रही है। हमारी पार्टी में कोई एक अकेला फैसला नहीं लेता है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। यही कारण है कि पार्टी और सरकार में अच्छा काम होता है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सबकी राय ले रहे हैं और बजट में भी सुझाव ले रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, सभी विधायकों को भी सुन रहे हैं। अच्छी बात है, विधायक अपनी क्षेत्र की बात भी रखेगा ताकि बजट में जोड़ा जा सके। ये अच्छा प्रयास है। हमारी सभी क्षेत्रों में हमारी पार्टी इसी प्रकार से सबकी सहमति से, मतलब एक अकेला निर्णय नहीं करता, सामूहिक निर्णय इसी को कहते हैं। राजधानी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटक गुलाबी नगरी पहुंच रहे हैं। आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में सैलानियों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है, जो टूरिस्ट प्लेस का रुख कर रहे हैं। यहां के किले, महल, हेरिटेज पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। दिसंबर महीना पर्यटन के लिहाज से पीक सीजन रहता है। धौलपुर के झीरी गांव में खेत पर कृषि कार्य करने जा रहे एक किसान पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान किसान के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भालू को भगाया, जिसके बाद घायल किसान को सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर घायल किसान का उपचार जारी है। ग्रामीणों ने भालू द्वारा किसान पर हमले की सूचना वन विभाग की टीम को भी दे दी है। धौलपुर में बारिश और ओलावृष्टि के बाद कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर ने भामाशाह के सहयोग से शनिवार को कंबल बांटने का काम शुरू किया। कलेक्टर ने वंचित लोगों को कंबल वितरित किए, जिससे उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाव मिले और ठंड की रातों में कुछ आराम महसूस हो सके। जिला कलेक्टर ने खुद कंबल वितरण कार्य में भाग लेकर गरीबों को कंबल ओढ़ाकर वंचित वर्ग के लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। सर्दी के मौसम को देखते हुए धौलपुर जिले में रेलवे स्टेशन और अपने MCH और बस स्टैंड पे जो निराश्रित लोग हैं उनको कंबल बांटा जा रहा है। धौलपुर के जो भामाशाहों के माध्यम से कंबल खरीदवा कर उनको लोगों में बंटवाया जा रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स का झंडा भीलवाड़ा से आए गोरी परिवार की मौजूदगी में दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया। इसके बाद तोप के 25 गोले दाग कर सलामी दी गई। झंडा चढ़ाने की रस्म के दौरान हजारों ज़ायरीन मौजूद रहे। दरगाह में अब उर्स के दौरान दिन भर जियारत की जा सकेगी। 1 जनवरी को जन्नती दरवाजा जियारत के लिए सुबह खोला जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित संस्कृत वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 पारी में आयोजित हुई। पहली पारी में 52% परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया। अजमेर में 75 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। अगर बात प्रदेश की करें तो पूरे प्रदेश में 1400 परीक्षा केंद्र बनाए गए। ये परीक्षा 31 दिसंबर तक आयोजित होगी। 6 सब्जेक्ट से कुल 347 पदों पर प्रदेश भर में 4,70,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर कड़े इंतजाम किए गए। ब्यावर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की अवहेलना करने पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया और सभी विभागीय अधिकारी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। साथ ही ब्लैक स्पॉट सड़क पर बने गड्ढों को भरने के साथ ही पैचवर्क को समय से कराने का निर्देश दिया। राजस्थान सरकार की आज हुई कैबिनेट मीटिंग में अनूपगढ़ जिले को कैंसिल किए जाने के बाद कांग्रेस के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी निराशा जाहिर की है। अनूपगढ़ नगर मंडल के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि यह फैसला काफी निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल के सामने अनूपगढ़ जिले को कैंसिल करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करेंगे। आपको क्या लगता है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता है? अनूपगढ़ क्षेत्र की जनता के साथ में निश्चित तौर पर अन्याय हुआ है और इस मामले में हम पुनः जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि एक बार पुनर्विचार करें इस फैसले पर। सर, क्या लगता है कि पुनर्विचार करने के लिए समय 2 दिन का ही नहीं रह गया? 31 के बाद सीमाएं सील हो जाएगी और उसके बाद कोई भी फैसला सरकार बदल नहीं पाएगी।
गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहीदी दिवस कार्यक्रम से शामिल होकर लौट रहे श्रद्धालुओं पर मुबारकपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। सिख समुदाय के युवकों के साथ मारपीट के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। दो समुदायों के बीच झगड़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों का मामला शांत कराया, लेकिन घटना को लेकर सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। घटना की सूचना पर विधायक सुखवंत सिंह भी मौके पर पहुंचे। घटना के विरोध में सिख समुदाय की बैठक आयोजित हुई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। श्री गुरु शरण सिंह जी पुत्र श्री गोहर सिंह इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें तकरीबन 10-11 लोग नामजद और बाकी अन्य लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें मारपीट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और चैन इत्यादि छीनने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अलवर के थाना गाजी पुलिस थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग का 5 महीनों बाद भी कुछ पता नहीं चला है। गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 महीने पहले दर्ज कराई गई थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में रविवार सुबह थाने के सामने धरना दिया जाएगा। नाबालिग की मां का कहना है कि वो इंसाफ के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं थाना गाजी थाने के जांच अधिकारी का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है। शक के आधार पर बताए नाम के युवकों को लाया गया है और नाबालिग की बरामदगी के लिए टीम भी बनाई गई है। और उसने बताया कि उनकी जो नाबालिग बच्ची है वो करीब 22/6/2024 को घर से गायब हुई थी और उन्होंने करीब 15-20 दिन बाद में थाने पर आकर रिपोर्ट दी थी। उस पर FIR दर्ज की, अनुसंधान किया गया। जिन संदिग्ध लोगों के बारे में उन्होंने कुछ किया उन सबको बुलाकर पूछताछ की गई। हनुमानगढ़ जिले के सपूत भारतीय थल सेना का जवान हरिकृष्ण कल ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, जिनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव हमीर देसर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। जवान हरिकृष्ण की ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब हो गई थी और कल दिल्ली में उनका निधन हो गया था। जवान की पार्थिव देह पैतृक गांव हमीर देसर पहुंची, जहां सैन्य अधिकारियों और ग्रामीणों ने जवान हरिकृष्ण को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत माता की। हरिकृष्ण 5 जाट में पोस्टेड था। इसकी तकरीबन नौकरी 6 साल और 12 दिन थी। बहुत अच्छा सैनिक था, एथलीट्स था, क्रॉस कंट्री टीम में हर इवेंट में गेम में बहुत होनहार था। जहाँ भी ड्यूटीज़ मिली इसको अपनी पूर्णतः 100% देने का काम करता था। तो आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा छोटा लाडला इस देश में नहीं रहा और इसका जन्मदिन था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंसने से करीब 22 टन मशीन लगा ट्रक 850 फीट गहरे गड्ढे में धंस गया। फटी जमीन से अचानक पानी बाहर आने लगा। जमीन से 3 से 4 फीट उठते हुए पानी गिरने लगा। वहीं पानी के साथ गैस और कीचड़ भी आने लगा। दहशत में आए ट्यूबवेल की खुदाई कर रहे कर्मचारी और ग्रामीण वहां से दूर भाग गए। जानकारी मिलने पर भूजल वैज्ञानिक ND इनखिया के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। 100 फीट गहराई तक ट्यूबवेल खोदने पर अचानक से उस खड्डे से वो सिल्ट, पानी और गैस है उसका रिसाव शुरू हो गया, जो बहुत तेज़ स्पीड में था। इस दौरान है वो जो गड्ढा खोदने वाली थी, ट्यूबवेल खोदने वाली गाड़ी थी, वो भी उसी के अंदर समा गई। खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा में शहीद रामकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए सरकार 96,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसान सम्मेलन के तौर पर अतिथियों ने भी जो बात कही है वो सत्य है कि देश में खेती के नाम पर, किसानी के नाम पर भाषण दिए गए, किताबें लिखी गई, लेकिन धरातल पर उतारने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी तर्ज पर भजनलाल जी की सरकार यमुना जल समझौते से लेकर ERCP तक इन तमाम बातों का शेखावाटी को भी लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि राजस्थान का किसान, खेतड़ी का किसान और ज्यादा सशक्त होकर काम करेगा। 53वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस अवसर पर किसान सम्मेलन हुआ, किसान और किसानी की बात भी चली। तो हमें कहते हुए गर्व है कि
राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार और किसान और किसानी के लिए जो काम कर रहे हैं, पहली बार राजस्थान में 96,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार ने दिया है। पत्नी को लेने गए एक युवक की ससुराल में ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने पत्नी, सास समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक 26 वर्षीय राजेश मीणा झालावाड़ की घूमरी इलाके का निवासी था और ट्रक ड्राइवर था। राजेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए सांगोद के विनोद खुर्द गांव में गया था। बताया जा रहा है कि ससुराल में पत्नी समेत अन्य लोगों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद राजेश की मौत हो गई। सांगोद थाना अधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब ससुराल आने के बाद में वो बच्चों से अंदर घर पे मिलने गया होगा, तो वहाँ उसके ससुरा जी 3 ही माँ बेटे, उसकी वाइफ और उसका भाई गोलू, ये तीनों ने बहुत मारपीट की। मारपीट करने के बाद में रोड पे फेंक दिया वहाँ से बाहर निकाल के, और इन्होंने फ़ोन कर दिया थाने में। थाने से यहाँ सांगो से पुलिस गई और मेरे भाई को यहाँ लाए। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि विनोद खुर्द में आपस में कोई झगड़े की सूचना थी, जिस पर पुलिस पहुंची और राजेश मीणा जो मुंडरी गांव का रहने वाला था, वो अपनी ससुराल में आया हुआ था। ससुराल में अचानक उसकी झगड़े के बाद तबीयत खराब हुई, जिसको हॉस्पिटल दाखिल करवाया और जिसे यहाँ से कोटा रेफर कर दिया गया था और उसके बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। कोटा के ट्रांसपोर्ट नगर में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में परिजन असम से कोटा पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के दौरान परिचित दोस्तों ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मृतक कोटा में रेस्टोरेंट में कुक का काम करता था। वो कोटा में 4 महीने पहले आया था काम के सिलसिले में, एक दोस्त के साथ आया था, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि इधर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो अभी उनके घर में एक साल का बच्चा भी है, उनकी वाइफ है। तो मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से कि उन दोनों के लिए कुछ हो सके तो उन दोनों के लिए कुछ कर दे। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।